आइए एनसीईआरटी की बुक जो एक्सरसाइज 5.2 करवा रहे थे, जिसके हमने क्वेश्चन 4 और 5 तक अभी तक करवा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपनी बुक ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से पढ़ना होगा और उन्हीं से देख करके क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन 6 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5 एंड 2। तो एक एपी दी गई है, कह रहा है कि ये जो माइनस का 150 एक टर्म पूछ रहा है कि माइनस का 150 जो है एक एपी का टर्म है या नहीं है। तो इस एपी का टर्म निकालने के लिए हमें ये निकालना होगा कि कोई एपी स्टार्ट हो करके कहीं पर जा रहा है तो उसमें 150 माइनस का आता है या नहीं आता है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसमें एपी लिखा हुआ है, एपी लिखा है 50 11, 8, 5 और 2, ये सभी इसके एपी के टर्म है। तो हमें ये चेक करना है कि माइनस का 150 इसमें आता है या नहीं है। तो मान लीजिए यंथ टर्म 150 है इसका, तो हमें यन की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए। हमने बाई सपोज लेट कर लिया, लेट है ना, लेट किया, लेट -150 इज टर्म ऑफ दिस एपी, यानी इसका ये एपी का टर्म है। तो अगर जो एपी का टर्म है तो इसका यंथ टर्म में 150 आना चाहिए माइनस का, यानी इसमें आना चाहिए ये n इज इक्वल टू ये और प्लस में n माइनस का 1 और इनटू में d, ये आना चाहिए। तो an की जगह पर हम रखेंगे 150 इज इक्वल टू ये की जगह पर जो है 11 और प्लस में, अब n की जगह पर n हमें नहीं पता है तो n माइनस का 1 और d क्या है 8 माइनस 11 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3। अब करिए, ये आएगा 11 और प्लस में, अब ये माइनस का 3 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या माइनस का 3n। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3 ये आ जाएगा। फिर से करिए 11 माइनस का 3n और ऐसे करिए माइनस का 3n और प्लस में 11 और प्लस में 3 आएगा क्या माइनस का 3n और ये 11 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा प्लस का। अब क्या करेंगे, माइनस का 3n इज इक्वल टू ये 14 आएगा, इधर तो प्लस इधर में है तो इधर माइनस हो जाएगा, 150 माइनस में था, माइनस करेंगे 14 को तो ये आ जाएगा माइनस का 3n इज इक्वल टू, अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो आपस में दोनों ऐड हो जाएंगे तो 164 आ जाएगा माइनस का। अब माइनस इधर भी कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू क्या निकल करके आई इसमें, n इज इक्वल टू 164 अपान में 3। अब इसको कट करके अगर जो देखा जाए तो n की वैल्यू कोई नंबर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जो टोटल का टोटल इसे डिवाइड कर सके। जैसे 3 5 या 15 और ये 14 बचा तो 3 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो डेसिमल में कभी nth टर्म आएगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हम कहेंगे नो, यानी ये 100 माइनस का 50 जो 150 है ये एपी का टर्म है ही नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है 7 नंबर, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी और हुज 11th टर्म 38 एंड 16th टर्म इज 73। अब ये 31st टर्म पूछ रहा है जिसमें से 11th टर्म दिया गया है और 16th टर्म दिया गया है। तो हम निकालेंगे इसका 31st टर्म, 11th टर्म पता है और एक और टर्म पता है 38, और हम निकालेंगे 31st टर्म। फाइंड आउट क्या करना हमें फाइंड आउट करना है 7 नंबर, हमें फाइंड आउट करना है ये 31st, इसको हमें फाइंड आउट करना है। और इसमें गिवन क्या है, गिवन है
11th टर्म, यानी ये 11 इज इक्वल टू, इसमें दिया गया है ये 11 इज इक्वल टू गिवन है 38 एंड 16th टर्म दिया गया है ये 16 इज इक्वल टू 16 टर्म दिया गया है 73, ये है। अब हम इन इक्वेशन की हेल्प से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए, अब ये कोई एपी में ना तो ये पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है। अगर जो ये और कॉमन डिफरेंस पता होता तो हम इसको आसानी से निकाल सकते थे। तो सबसे पहले हम इसमें ये और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ये और कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो ये 11 लिखा हुआ है, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, यानी ये 11 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये प्लस में और 11 माइनस का 1 और इनटू में डी, इनटू में डी। अब ये 11 की जगह पर हम रखेंगे 38 इज इक्वल टू ये और प्लस में 11 में से ये जाएगा तो क्या बच जाएगा 10, और 10 इंटू डी करेंगे तो 10d आ जाएगा, यानी ये आया ये प्लस में 10d इज इक्वल टू 38। ये रहा तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको देखिए, ये कंडीशन में ये कह रहा और दूसरी कंडीशन में क्या लिखा है कि 16th टर्म, यानी 16th टर्म है 73, तो ये 16 इज इक्वल टू ये प्लस में 16 माइनस का 1 और इनटू में डी। अब ये 16th क्या है 73 है, इज इक्वल टू ये और प्लस में इसमें से माइनस होगा तो 15 आएगा, तो प्लस में 15d ये हो गया, यानी ये आया ये प्लस में 15d और इज इक्वल टू 73, ये है सेकंड इक्वेशन। अब ऐसा करिए, एलिमिनेशन मेथड से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी ये प्लस में 15d और इज इक्वल टू 73, और अगला क्या है ये और प्लस में 10d और इज इक्वल टू 38। अब एलिमिनेशन मेथड से किसी एक टर्म को हम एलिमिनेट करके और दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कौन सा कर दे, इसका कोफिशिएंट सेम है और इसी को हम कर देते हैं सेम साइन में माइनस और डिफरेंट साइन में ऐड किया जाता, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का, तो ये हो गया कैंसिल। अब ये क्या है प्लस का 15 माइनस का 10 है, तो क्या है 5d और इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करिए तो ये माइनस करने में क्या आएगा 70, यानी 13 से 8 जाएगा क्या बचेगा 5, और ये 6 से 3 जाएगा क्या बचेगा 3, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, यानी 35 और अपान में 5, तो कैंसिल होकर के आ गया 7, यानी d की वैल्यू क्या है 7 है। अब d की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, d इज इक्वल टू 7 किसी एक में रख दीजिए तो ये की वैल्यू निकल आएगी। अब इसमें रख देते हैं, इस वाले में रख देते हैं ये प्लस में 15d और इज इक्वल टू 73। अब ये की जगह d की जगह पर हम रखेंगे क्या 7, यानी ये प्लस में 15, ये प्लस में 15 और इनटू में 7 इज इक्वल टू 73। अब ये प्लस में ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा 105 और इज इक्वल टू 73, तो ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा 73 माइनस का 105। अब इसको करिए माइनस में क्या आएगा 5 से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और ये 10 से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, लेकिन क्या बचेगा माइनस का 32 बचेगा। तो ये क्या है, ये की वैल्यू है माइनस का 32। अब यहाँ पे हमने ये और डी निकाल लिया है, अब हम इसका 31st टर्म निकालेंगे, यानी ये 31 इज इक्वल टू क्या होगा ये और प्लस में अब 31 माइनस का 1 और इनटू में डी। अब ये 31 हमें पता नहीं है तो ये ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ये 31 इज इक्वल टू, अब ये की जगह पे हमें पता है माइनस का 32 और प्लस में 31 माइनस 1 कितना हो गया 30 हो गया। अब d की वैल्यू कितना आ गई है 7, तो इनटू में 7 करेंगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 32 प्लस में ये 7 से हो जाएगा तो 210 आ जाएगा। अब इसको करेंगे दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या आएगा ये 31 इज इक्वल टू, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बच जाएगा, 10 में से 2 गया तो क्या बचा 8 और 10, और यहाँ पर भी 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 7, और यहाँ पे 2 में से निकल चुका है तो क्या बचा 1 बच गया, या प्लस का 178 आया, यानी ये की वैल्यू जो ये 31st पूछ रहा था वो आया 178। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एन एपी कंसिस्ट्स
50 terms of which third term is 12 and last term 106, तो फाइंड 29th टर्म। कहने का मतलब ये है टोटल 50 टर्म है, इसमें थर्ड टर्म हमें गिवन है, और जब टोटल 50 है तो लास्ट है, तो यानी 50 टर्म हमें गिवन है। यानी हमें गिवन क्या है इसमें, ये 3 इज इक्वल टू कितना है 12 है, और टोटल 50 है, तो ये 50 इज इक्वल टू हमें दिया है, ये 50 इज इक्वल टू 106। अब ये हमें टर्म गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है 29th टर्म, यानी ये 29 हमें फाइंड आउट करना है, करेंगे। अब ये 12 जिस तरह से पिछला क्वेश्चन 7 नंबर हुआ, इसी तरह से ये भी होगा, क्योंकि ना तो हमें ये पता है ना तो हमें डी पता है, तो ये और डी दोनों निकालते हैं इक्वेशन बना करके। यानी ये 3 इज इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस में 3 माइनस का 1 और इनटू में डी। अब ये 3 की जगह पर क्या रखेंगे 12 इज इक्वल टू, ये कुछ नहीं पता हमें, अब ये 2 तो 2d आ जाएगा। अब यहाँ पे अगला 2d आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस में 2d इज इक्वल टू 12। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन। और एक और बना लेते हैं, दूसरी में क्या लिख रखा है कि ये 50 इज इक्वल टू कितना लिखा है 106। अब हम क्या लिखेंगे, ये 50 इज इक्वल टू ये प्लस में, अब ये n की वैल्यू 50 है, 50 और माइनस का 1 और इनटू में d, तो ये 50 की जगह रखेंगे हम 106 इज इक्वल टू ये प्लस में 49d, ये आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस में 49d इज इक्वल टू 106। ये रहा एक इक्वेशन। अब चलिए इसको, जो कहा था कि जब कभी भी 2 वेरिएबल आ जाए, तो ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, तो एक वेरिएबल को इलिमिनेट करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं ये कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन में से इसको हम माइनस कर देते हैं, तो ये और प्लस में 49d इज इक्वल टू 106, और ये है ये प्लस में 2d इज इक्वल टू 12। अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस, ये माइनस है तो क्या आ गया, ये 47 आ गया, 40 ये माइनस हुआ तो 47d, और इज इक्वल टू इसमें से माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और यहाँ पे ये 6 में से 2 गया, और ये 10 ले लेंगे, 10 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, तो ये है। अब d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 94 और अपान में 47, ये कट करके कितना आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 2, तो d हमारा क्या है, d की वैल्यू कितना है, d इज इक्वल टू 2, यह d है। अब इस d की वैल्यू किसी में भी रख दो, इसी में रख दो, ये प्लस में 49d और इज इक्वल टू 106। अब d की जगह पर हम रखेंगे 2, तो ये और प्लस में 49 और इनटू में 2 और इज इक्वल टू 106 आया, तो ये प्लस में ये कितना हो जाएगा 49 इंटू 49 98 और इज इक्वल टू 106 आया। अब ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 106 माइनस का 98। अब माइनस करेंगे तो ये इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 8 आएगा, और 9 से 9 जाएगा तो कितना 0, ये सिर्फ 8 का डिफरेंस है, तो ये की वैल्यू क्या आई 8 आई। अब ये 8 है और d 2 है। अब ये कह रहा है कि हमें बताइए कौन सा टर्म पूछ रहा है, 29th टर्म पूछ रहा है, तो हम लिख देंगे ये कि ये 29 इज इक्वल टू ये और प्लस में 29 और माइनस का 1 और इनटू में d। अब ये 29 पूछ रहा है, तो ये तो हमें पता नहीं है, तो इज इक्वल टू ये की जगह पर क्या रखेंगे, a की जगह पर हम रख देंगे 8 और प्लस में 29 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 28, और d की जगह पर हम रख देंगे 2, तो 28 और इनटू में 2, तो ये आ जाएगा कितना 8 और प्लस में 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, तो 8 और 56 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 56 कितना हो जाएगा 64। तो ये रहा तुम्हारा, ये 29 की वैल्यू क्या है 64 है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
9 नंबर क्वेश्चन लिखा है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। कह रहा है कि कौन सा टर्म जो है वो जीरो आएगा। थर्ड टर्म हमें गिवन है, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, और कौन सा टर्म यानी जीरो। यानी कहने का मतलब ये पूछ रहा है यन की वैल्यू, और यन की वैल्यू में क्या जीरो, जीरो कहां पर आएगा। तो सबसे पहले में जो गिवन है वो लिख लेते हैं, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, यानी ये 3 इज इक्वल टू क्या गिवन है, ये 3 इज इक्वल टू 4, और नाइन्थ टर्म गिवन है ये 9 इज इक्वल टू, ये 9 इज इक्वल टू माइनस का 8। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि यानी कौन सा टर्म जो है वो जीरो आएगा। यन की वैल्यू पूछ रहा है कि कौन, यन की वैल्यू जो है एन जहां पर जीरो आए, यन की वैल्यू पूछ रहा है, यानी ये यन की वैल्यू जीरो कब होगी, ये एन की वैल्यू जीरो कब होगी, ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें भी अगर जो हमें ये एन निकालना है तो इसके लिए हमें ये चाहिए और डी चाहिए, तो उसी तरह से हम निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये 3 लिख देंगे, ये 3 इज इक्वल टू क्या है, तो ये और प्लस में एन की वैल्यू 3 है, तो 3 और माइनस का 1 और इनटू में डी, तो ये क्या आ जाएगा, ये 4 इज इक्वल टू ये और प्लस में 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2d आ जाएगा, 2d, यानी ये और प्लस में 2d इज इक्वल टू 4। तो ये एक बार तो ये आया है, अगली बार इसको करेंगे, ये 9 वाला, ये 9 इज इक्वल टू, इसमें लिख रखा है ये 9 इज इक्वल टू, ये प्लस में 9 है तो 9 रखेंगे, 9 माइनस का 1 और इनटू में डी। अब ये 9 की जगह पर माइनस का 8 इज इक्वल टू, अब ये और प्लस में ये प्लस में इसमें से ये निकल जाएगा तो 8d, ये प्लस में 8d, ये प्लस में 8d। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस में 8d और इज इक्वल टू माइनस का 8। अब ये टू वेरिएबल में इक्वेशन बन गए, तो इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे। पहला क्या है, ये प्लस में 8d और इज इक्वल टू माइनस का 8, और अगला क्या है, ये प्लस में 2d और इज इक्वल टू कितना लिखा है 4। अब लाइन खींच दीजिए, ये माइनस का साइन, ये माइनस का, ये माइनस से माइनस हो जाएंगे, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट, और ये क्या हो जाएगा 6d और इज इक्वल टू ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 8 + 4 कितना, माइनस का 12 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 12 अपान में 6 कैंसिल आउट होकर के कितना है, माइनस का 2। अब यहाँ पे d इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 2। अब जब d की वैल्यू माइनस का 2 है तो ये किसी में रख दो, इसमें रख दो, ये और प्लस में ये प्लस में 8d, ये प्लस में 8d और इज इक्वल टू माइनस का 8। अब इसमें रखते हैं ये प्लस में और d 8 और इनटू में माइनस का 2 और इज इक्वल टू माइनस का 8। अब ये क्या आएगा, ये प्लस में ये प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का 16 इज इक्वल टू माइनस का 8। अब ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इधर आकर के माइनस का प्लस हो जाएगा, तो -8 और प्लस में 16। अब दोनों का डिफरेंस नहीं लिखा जाएगा, तो ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 8। तो ये की वैल्यू क्या है, प्लस का 8। अब इसमें पूछ क्या रहा था, ये की वैल्यू प्लस का 8 है। अभी ये n 0 पूछ रहा था, यानी ये n 0 पूछ रहा है, तो कहां पर 0 आएगा, कहने का मतलब ये कि 0, ये n की वैल्यू क्या है 0। अब यहां पर कह रहा है 0 कहां पर आएगा, तो 0 इज इक्वल टू हम लिख देंगे, तो ये और प्लस में n माइनस का 1 और इनटू में d, तो इज इक्वल टू, अब ये की वैल्यू क्या निकल करके आई, ये की वैल्यू आई है 8 और प्लस में n हमें नहीं पता है, तो n माइनस का 1 और d की वैल्यू क्या निकल करके आई है, d की वैल्यू निकल करके आई है माइनस का 2, तो इनटू में माइनस का 2। अब ये क्या आएगा 8 और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आ जाएगा 8 माइनस का 2n और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2n और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे 8 + 2, तो कितना हो जाएगा प्लस का 10। और अब ये जो प्लस का तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यानी ये क्या होगा माइनस का 2n इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और अपान में 2 कैंसिल आउट होकर के आ गया क्या 5, यानी n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5।
तो ये रहा इसका आंसर n इज इक्वल टू 5, यानी ये फिफ्थ टर्म जो होगा वो वहां पर 0 आ जाएगा। थैंक यू।